ओम शांति। 24 अक्टूबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर में बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। क्या कहा बाबा ने? जिन बच्चों को निश्चय है कि हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हम विश्व के मालिक हैं और हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा बाबा है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। यहाँ पर बाबा हमसे कहते हैं कि परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहाँ पर बैठे हैं? अपनी सर्वोच्च स्थिति के आसन पर बाबा विराजमान हैं और उस स्थिति में बैठकर बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमसे भी कहते हैं कि बच्चे बैठकर पढ़ो, अर्थात अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठो और फिर इस ज्ञान को समझो। तो आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, फिर से बनने वाले हैं। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। यह बच्चों को निश्चय होता है। क्या निश्चय होता है? कि हम सबका बाबा शिव बाबा है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है? क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एज्ड। दिमाग कैसा हो गया है? लोहे का बर्तन हो गया है, आयरन एज्ड हो गया है। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतनी ताकत मिलती है, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। दोजक अर्थात नर्क कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो? गरीब दोजक में हैं, बाकी सन्यासी, साहूकार, बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। बहिश्त अर्थात स्वर्ग में है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं, नर्क में हैं। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी सी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। क्या कहा बाबा ने? सारा दिन ऐसा याद रहता है बुद्धि में कि बाबा हमारे साथ है और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। कितना समय बैठता है? अगर ये याद भी रहता है तो कितने समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? कितना समय? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी ही कहेगी कि हमारे साथ है, नहीं कहेगी ना। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप ज़रूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। बाबा हमसे बार बार कह रहे हैं, बच्चे, आपके दिमाग में ये आता है कि बेहद का बाबा हमें दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, ऐसा समझते हो? इसमें तो बहुत खुशी की बात है। कितनी खुशी की बात है? बाबा कहते हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो कितना खुशी होनी चाहिए। इसमें जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं जितना तुम बच्चों को मिलता है।
अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं। अभी हम बच्चों को पता पड़ा है कि हम बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है। आज बाबा बार बार हमसे कहते हैं, बच्चे तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें हैं? वह चलन है, ज्ञान दिमाग में है या वह चलन है? यह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग में है। बाबा हमसे बार बार कह रहे हैं, यह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है तुम बच्चों में? कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की ग्लानि कर दी, ऐसे चलन तो नहीं चलते हो ना। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़ी ही करते हैं। वहाँ ग्लानि के छी गंदे ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, जोर से उठाते हैं अर्थात पूरे फुल फोर्स से बाबा हमें अपनी स्थिति में स्थित करते हैं कि बच्चे तुम कितने पतित हो गए हो। अब क्या करो, जोर से ताकत लगाकर हमें अपने फुल फोर्स में अपनी पूरी एनर्जी लगाकर हमें अपनी सर्वोच्च स्थिति में स्थित होना है। तो बाबा बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है कि तुम बच्चे हाथ उठाओ। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा बार बार पूछ रहे हैं हमसे। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, यानी अभी अभी उबाले पर आया और अभी अभी नीचे आ जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े ना। नशा कब चढ़ेगा? जब यह बातें हमारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाएंगी। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या क्या बातें हमारे दिमाग में बैठना चाहिए कि विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित। रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे हम बच्चे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी तो पढ़ाई है ना बच्चे। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? बाबा हमें सामने दिखा रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना बच्चे। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे। बाबा कह रहे हैं हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बैठ बाबा पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाबा समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाबा समझाते हैं। देखो बाबा के हाथ में कोई पुस्तक आदि नहीं है, बाबा हमें मुख से ही समझाते हैं। पहली बात बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो? कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है बच्चे जिस पर आप पार्ट बजा रहे हो। इस स्टेज पर पहले एक्टर पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। बाबा कहते हैं यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलेनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अगणित अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। बाबा कहते हैं बाप तो ऐसे कहेंगे ना यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका अर्थात शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा करने के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। क्या कहा बाबा ने? सबसे पहले पहले उनकी पूजा होती है जिसने पूज्य बनाया। और पूज्य किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो सबसे पहले मंदिर किसके बनते हैं? शिव बाबा के। बाबा रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए। क्यों समझाते हैं बाबा? कि हम सब बच्चों को बहुत नशा, बहुत खुमारी चढ़े, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताजे रहते हैं। जो सर्विस में लगे रहते हैं, बाबा कहते हैं वो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिश ही था। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। हम बच्चे क्या जानते हैं? यह जो बाबा हमें पढ़ाते हैं यह बेहद की पढ़ाई है। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ने आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिज्यूनेट यानी परिवर्तित करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम तो सब जा नहीं सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। मुक्ति धाम में सब जा सकते हैं, लेकिन सभी आत्माएं स्वर्ग में एक साथ नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं पाठ अनुसार नीचे आती हैं। यह अब तुम बच्चे जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम बच्चे जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं। बाबा हमसे कहते हैं देखो बच्चे, वह वाम मार्ग में आ गए। जो देवता थे वो फिर कहाँ आ गए? वाम मार्ग में, द्वापर से। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बना हुआ है बच्चे, हिस्ट्री तो सुनी है ना उसकी। बाबा कहते हैं मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। बाबा कहते हैं एक का ही मंदिर का नाम डाला हुआ है सोमनाथ का, बाकी कितने मंदिर होंगे। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। बाबा हमसे कहते हैं ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक तो नहीं लूटा होगा। उस समय जितने मंदिर होंगे उतने लूटे गए होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं नाम तो केवल एक ही का डाला गया है। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे, वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। बाबा हमसे कहते हैं कि कौन पढ़ा रहा है हमको? सबसे बड़े ते बड़ा सर्वोच्च सत्ता, बड़े ते बड़ा बाप हमको पढ़ा रहा है, तो तुम बच्चों को नशा तो होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। यहाँ कहाँ पर रोना पीटना नहीं है? सतयुग में। यहाँ तुमको देवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, जिसको बाबा कहते हैं ये बीच का युग है, सतयुग और कलयुग के बीच का युग, जबकि हम बच्चे यहाँ पर चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं। भगवान हमें क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि इस सारी पुरानी दुनिया को पलटना है, इसलिए बाबा हमें पढ़ाते हैं। पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं, जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़ी ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाबा ने समझाया है।
रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? देवताएं कैसे हैं? संपूर्ण निर्विकारी, और अभी क्या हो गया है? अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। अभी इस समय सबकी बुद्धि कैसी है? बाबा कह रहे हैं एकदम तमो प्रधान। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाबा समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को बाबा कहें तो ये बात दिल से लगती ही नहीं है, परंतु किसी को बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। किसको बाप कहें? बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं समझते बच्चे। भगवान समझाते हैं मेरी ग्लानि करते हैं तो तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़ते हैं, कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। बाबा कहते हैं है मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं है कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे ना। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो बच्चे। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं। हिरे हुए हैं मतलब उलझे हुए हैं। तो ईश्वरी मत पर चलें कैसे? गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा ज़रूर रहता है, हम यह बनेंगे निश्चय रहता है ना। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। क्या कहा बाबा ने? श्रीमत अर्थात बाबा हमसे कहते हैं बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमधाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा ने विनाशी शरीर को धारण किया है पाठ बजाने के लिए। आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो शरीर विनाश हो जाएगा। तो तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा परमधाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। बाबा कहते हैं अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, मुक्ति धाम में जाएं, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं। है पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती हैं, निर्जल रखती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम भी इतना करते हो। कोई तो सुनाने के लिए नहीं, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए इतना हट करते। तुमको कोई रोक नहीं सकता है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, स्ट्राइक करते हैं ना, हड़ताल, हट करते हैं तंग करने के लिए।
तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है। क्या कहा बाबा ने? तुमको कृष्णपुरी में जाने के लिए किसी के पास भी बैठकर धरना नहीं रखना है। ना कोई ने तुमको सिखाया है कि ऐसा करना है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं गुरु। क्या कहा बाबा ने? परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं गुरु, ना समझते हैं उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात और उसके बाद है वैराग्य। अभी संगम युग जो है वो कौन सी स्थिति है? वैराग्य की स्थिति है। वह जानते नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो ना। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। भक्ति में क्या होता है? धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। क्या कहा बाबा ने? रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, अपने दिल से पूछना है। बाबा ने पहले कहा अपने दिल से पूछना है, उसमें पहला पॉइंट पूछना है। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है? पहला पॉइंट, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है? दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है हमारी। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। क्या कहा दूसरे पॉइंट में बाबा ने? बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, अपने दिल से पूछना है। बाबा कह रहे हैं तीसरा पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। क्या कहा बाबा ने तीसरे पॉइंट में? बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। ये सब बातें हमें अपने दिल से पूछना है। क्या कहा बाबा ने? अपने आप से ये बातें हमें पूछना है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा, आज का वरदान दिया है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। आज का स्वमान है, मैं संतोषी आत्मा हूँ, मैं संतोषी आत्मा हूँ। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो है। क्या कहा बाबा ने? कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो ऐसे अनुभव करोगे जैसे कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। क्या कहा बाबा ने? संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है।
आज का स्लोगन है, बाबा कहते, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। हमारा चेहरा हमारा दर्पण बन जाए। हम जितना अंदर से खुश रहेंगे, हमारे चेहरे से उतनी खुशी नज़र आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।